कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लगभग जो विज्ञापन जो महत्वपूर्ण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी होने थे उसने वो कर दिए हैं बच्चों। इसमें पटवारी, लेखपाल, बीपीडीओ, वीडियो, इसके साथ साथ कुछ सहायक समीक्षा अधिकारी के कुछ पद और इसमें एक दो कुछ और पद हैं, वैयक्तिक सहायक वगैरह। इन सब पदों को अगर आपने देखा होगा तो एक समेकित विज्ञापन यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा निकाला गया है और तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा मौका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सोचिए बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप मान के चले 27 जुलाई को उसने एग्जाम की तिथि निर्धारित की है, यानी कितना कम समय है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, अब वो दौर चला गया है कि आपका विज्ञापन आएगा 8 महीने बाद एग्जाम होगा, 1 साल बाद होगा, पहले ही तिथि आ जा रही है। 27 जुलाई का मतलब मान के चले अप्रैल लगभग 10 हो जाती है कल, ठीक है। 20 दिन इस महीने के बचे, 30 दिन मई के, 31 दिन मई के बचे, तो कितना हो गया 31 और 20 51। उसके अलावा 30 दिन जून के बचे, कितना हो गया 81। देन आपका 26 दिन जुलाई के बचे, तो टोटल मिला के लगभग 100-105 दिनों का समय आपके पास है। इन 100 और 105 दिनों के अंतर्गत आपको इतना महत्वपूर्ण जिस चीज़ का आपको इंतजार था, जिसमें वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, इसके अलावा कुछ समेकित अलग जो पद दे रखे हैं, उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है बच्चों। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, पूरी ताकत लगा लीजिए, जितनी जान है उतनी लगाइए। 9 अप्रैल को आयोग ने दिया है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है, जैसे कि आज है। 15 अप्रैल से आपको विज्ञापन यानी फॉर्म भरने हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15 मई से, मतलब जो बता रहे हैं 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। उसके बाद 2 दिन आपको विज्ञापन में जो भी आपने फॉर्म फिल किया उसमें अगर आपको करेक्शन करना है, 2 दिनों के अंदर आप वो करेक्शन करेंगे। उसके बाद 27 जुलाई को लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि निर्धारित की है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और सबसे खूबसूरती क्या है पता है, आप लोगों की तैयारी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जो ग्रुप सी वगैरह की तैयारी करते हैं, हालांकि उनको थोड़ा सा ये परेशानी रहती है कि होगा नहीं होगा, कंपटीशन इतना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुनो बच्चों, सिलेबस आपका नहीं बदलता है। कितनी अच्छी बात है, आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप इस एग्जाम को भी दे सकते हैं। आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपने आज तक जिसका अभी तक चयन नहीं हुआ लेकिन उसने ग्रुप सी की तैयारी की है, वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। यानी तमाम प्रकार के रास्ते आपके लिए खोले गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो विज्ञापन जारी हुआ है, बहुत बड़ी एक मतलब आप लोगों के लिए क्या है, एक बहुत अच्छा मौका है, जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद है, जिसको उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में ये पद हैं बच्चों। यानी जो गवर्नर है वहां पे ये पद हैं, 3 पद। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ एक अलग चीज मांगी गई है, कंप्यूटर वगैरह से संबंधित O लेवल का सर्टिफिकेट है, आपने देखा होगा। इसमें अब जिन छात्रों के पास है उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास वहां पे जाने के लिए लेवल 7 का जो पद है, जो कि सबसे उच्च स्तर का पद है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती होती है, वो आपके सामने आप प्रस्तुत किया गया। इसी के अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी के अलावा वैयक्तिक सहायक, जिसको आप स्टेनो वगैरह आती है, स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं, भले ही उसमें 3 ही पद है। सहायक अधीक्षक के इसमें 5 पद है। ये तो टॉप के पद हैं बच्चों, जिसमें कम ही पद हैं और इसमें कुछ ना कुछ चीज मांगी गई। अब यहां से शुरू होता है मेन पद। राजस्व उपनिरीक्षक यानी पटवारी के 119 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। बहुत लंबे समय से बच्चे कहते हैं सर पटवारी की भर्ती कब आएगी, पटवारी की कब आएगी, लो आ गई। अब ये है, जैसे 2 तरीके के छात्र होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो विज्ञापन का हमेशा कहते हैं कि विज्ञापन कब आएगा, पढ़ना वढ़ना अब कम देखते हैं विज्ञापन। दूसरे ऐसे होते हैं विज्ञापन के लिए भी परेशान रहते हैं, लेकिन साथ साथ ही अपने तैयारी भी जारी रखते हैं। अब सोचिए, जिसने इस दौरान तैयारी की होगी तो वो आने वाले 100 दिन वो रिवाइज करेगा, कुछ नए तथ्य जोड़ेंगे तो उसको ऐड ऑन करेगा, बाकी उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उन छात्रों को जो पहले से इस चीज के पीछे लगे हैं, जिसका पिछली बार किसी वजह से नहीं हो पाया, उनके लिए एक और मौका यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मिल रहा है। साथ ही साथ लेखपाल के पद जो है 61 पदों पे यहाँ पे भर्ती होनी है बच्चों। ग्राम विकास अधिकारी VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के 205 पदों पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित किया है और आपसे आवेदन मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब अपने आप में देखेंगे आप लोग, इनके कंपैरिजन में, इन पदों के कंपैरिजन बहुत बड़े मतलब अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने उभर कर आई है, ठीक है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हालांकि इस बार कम पद हैं बीपीडीओ के, क्योंकि रिसेंटली बीपीडीओ की भर्ती हुई है और बीपीडीओ की उस भर्ती में बहुत से लोगों का चयन हुआ था। तो बीपीडीओ उस समय ज्यादा थे, वीडियो कम थे। इस बार वीडियो ज्यादा है, बीपीडीओ कम है, ऐसा ही चलता है इसमें रोटेशन, ठीक है। साथ ही साथ एक स्वागती और सहायक स्वागती, जो कि राज्य संपत्ति विभाग या पर्यटन विकास परिषद के अंदर है, इसमें कभी राज्य
साध्य संपत्ति, यानी रिसेप्शनिस्ट जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, स्वागती वही होता है, रिसेप्शनिस्ट जिसको बोलते हैं। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंदर ये निकाला है। तो ओवरऑल मिला के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपसे 416 पदों पे विज्ञापन मांगा है। अब जिसमें आप नॉर्मल स्नातक है वो आपके लिए कौन से हैं, पटवारी और लेखपाल, वीडियो और बीपीडीओ। बीपीडीओ का क्योंकि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मैक्सिमम बच्चों के पास है, बीपीडीओ के लिए है ना ट्रिपल सी, हाँ बीपीडीओ के लिए होगा, वीडियो के लिए तो नहीं है। तो बीपीडीओ के लिए ट्रिपल सी है तो 16 ही तो पद हैं, लेकिन वीडियो के लिए जो 204-5 पदों पे विज्ञापन निकाला है उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल स्नातक हैं तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, आप एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आपका वही 20 नंबर की हिंदी, वही 40 नंबर की उत्तराखंड, वही 10 नंबर की आपकी रीजनिंग, वही आपका 25 नंबर की जीएस, 5 नंबर का कंप्यूटर और बचा हुआ 20 नंबर की हिंदी, यानी ओवरऑल मिला के अगर आप देखेंगे 100 मार्क्स का जो पेपर आप इतने समय से देते आए हैं, या जिस एग्जाम के आप हैबिचुअल हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं, अपना घर बार छोड़ के आप ये करणपुर है या हल्द्वानी की कोई दूसरी जो अपने आप में दुर्गा सिटी सेंटर आप लोग बोलते हैं वहाँ पे, वहाँ तैयारी कर रहे हैं, उस इलाके में भी कोचिंग संस्थान है, या आप अपने आप में हरिद्वार, रुड़की या जिन भी क्षेत्रों से आप तैयारी कर रहे हैं, पिथौरागढ़ वगैरह, तो आप जितने इतने लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हो, बेसिकली मैक्सिमम उत्तराखंड का 99% बच्चा किस चीज़ की तैयारी करता है, ग्रुप सी। 1% छात्र इसमें ऐसा होता है जो ऊपर के एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो पीसीएस हो, अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, रेंजर है, और या अपने आप में जो मुख्य परीक्षाएं जिसमें होती है उन एग्जाम की 1-2% से ज्यादा नहीं करते हैं। यहाँ पे आप मेनली तैयारी, फॉर्म फिल भरना अलग करना है, ठीक है, तैयारी की बात कर रहा हूं। तो आपके लिए दोबारा एक मौका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो अब आप पे डिपेंड ही करता है बच्चों, आप इस चीज को कैसे डील करते हैं। क्या आपने वास्तव में इतने समय से जो वीपीडीओ या अपने पटवारी लेखपाल की तैयारी का वेट कर रहे थे विज्ञापन का, क्या इस दौरान आपने तैयारी भी जारी रखी या आपकी किताबें बंद पड़ी थी तो प्रेशर तो आना ही आना है, क्योंकि 100 डेज के अंदर कंपटीशन इतना तगड़ा है, आपको दोबारा अपने ट्रैक पे आना पड़ेगा, और ट्रैक पे आने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि जिसका जो सिलेबस है, ये इस सिलेबस से आप लोग मैक्सिमम छात्र के हैबिचुअल हैं, यानी उनको हैबिट है, उनको पता है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपके सामने पेपर प्रेजेंट कर रहा। तो कहने का मतलब है, जैसे 15 जून का पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कई बच्चों का है, इसके अलावा जो अपने आप में अगस्त में इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की भी विज्ञापन जारी हो जाएगा, उससे पहले 27 जुलाई को आपका, यानी पेपर पे पेपर आप लोगों में से अधिकांश छात्रों को इन सब मतलब जो फॉर्म है उसको भरने का मौका मिलेगा। और इवन इसमें महिलाओं के पद भी हैं, ऐसा है जो गर्ल्स के जो पद हैं, वीडियो बीपीडीओ चाहे अपने आप में पटवारी लेखपाल, सब जगह गर्ल्स की भी इसमें पोस्ट निकली हुई है, तो उनके पास भी एक चांस है। तो कहने का मतलब है, अब यहां से जुड़ जाइए बच्चों, एक दिन रेस्ट कीजिए, आज पूरा आत्म मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए किस तरीके से कल से तैयारी करनी है। कम समय है, हर चीज डेप्थ में पढ़ना संभव नहीं है, पहले से तैयारी की है तो किस तरीके से अपने ट्रैक में वापस आना है, नहीं की है स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आपके सामने जो एक हम लोग कह सकते हैं एक चैलेंज है, और चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरा जो काम होगा, मैं जो अपने स्तर से आपको बता सकता हूं बच्चों, आपको यही बता सकता हूं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी है। बाकी करंट अफेयर्स के पोर्शन है, उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे है, या सब चीजें मैंने वो कराई हुई हैं, कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसकी मैं पृथक से वीडियो दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपकी वीडियो है, आपको इन्फॉर्म मैं कर सकूं। और आप लोग क्या करें, आज पूरा एक प्रकार से मंथन कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए। कल मैं इसके साथ आपके साथ जो कल वीडियो शेयर करूंगा उसमें मैं इस विज्ञापन के लिए जो आपका जो तैयारी है, कंप्लीट एक फ्लो चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, या कंप्लीट एक आपका डायरेक्शन जिसको मैं आपको दे सकूंगा कि आपको कौन से सेक्शन से कैसे पढ़ना, उत्तराखंड 40 नंबर के लिए बेहतरीन तरीके से आप कैसे कैसे उसको तैयार कर सकते हो, और क्या क्या चीजें आपको वहां से पढ़नी है, जीएस आपको कहां से पढ़नी, किन किन चीजों को आपको फोकस करना है, इसके अलावा कंप्यूटर का पोर्शन कहां से पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन सब चीजों को शेयर करूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज का जो विज्ञापन आपने पढ़ लिया होगा उसमें आयोग ने अपना सिलेबस दिया हुआ है इस एग्जाम के लिए। आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई जो प्रिंट आउट निकाल के इसका अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल सकता है, कोई साइबर कैफे वगैरह है, कोई प्रिंटिंग वाला है, तो उससे आप लोग इसका सिलेबस निकाल के अपने पास रखिए बच्चों, ताकि मैं कल आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। आप सभी छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, स्टडी विद योगेश परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पूरी जी तोड़ मेहनत बच्चों इस एग्जाम के लिए कीजिए, जितनी ताकत है उतनी लगा दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम बार बार इस तरीके से नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लगातार एग्जाम पे एग्जाम आपके सामने है। आपका अपर पीसीएस होना है 29 जून को प्रीलिम्स, 11 मई को आपका लोअर पीसीएस होना है, 15 जून को आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है,
27 जुलाई को आपका इस समेकित पदों पे ग्रुप सी के एग्जाम है। अगस्त में आपका फॉरेस्ट गार्ड का प्रस्तावित है। इसके अलावा जो प्रवक्ता के एग्जाम में थोड़ा सा जो डिले हुआ है, अब किस वजह से हुआ, प्रीलिम्स और सीधे मुख्य परीक्षा, तो प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं आपके सामने यहाँ पे आएगा। तो हर तरीके के जो एग्जाम है, FRO वगैरह भी शायद नोटिफिकेशन निकाला था आयोग ने, तो कहीं ना कहीं हर प्रकार के एग्जाम आपके सामने है। अब उस घड़ी का इंतजार कीजिए, उस चीज के बारे में थोड़ा सा कल्पना कीजिए, जब चयन होता है तो कितनी खुशी मिलती होगी। सोचिए आप जहां अभी हैं, अगर आपने अभी से तैयारी कर दी, 27 जुलाई को अगर आपका पेपर अच्छा हो गया, तो सोचिए पूरा करियर आपका बन जाएगा, आप सेटल हो जाएंगे बच्चों। उसके बाद आप अपने लाइफ के निर्णय भी खुद ले सकते हैं। ये अनावश्यक तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे। जो आपकी जवानी बर्बाद हो रही है पढ़ के, वो थोड़ा सा थमेगी। अपना एक नया रास्ता आप लोग चुनेंगे, शासकीय सेवाओं में आएंगे, अपना करियर को आगे लेके जाएंगे और अपना घर बार भी बसाएंगे। ठीक है, बसाता ही हर कोई बसाता है, मैंने बसाया, आप भी बसाओगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों पूरी ताकत के साथ अब स्टडी करनी है। कल मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो दूंगा। कल मैं इसको कंप्लीट सिलेबस आपको कैसे कवर करना है वो चीजें बताऊंगा। एक कॉपी पेन लेके बैठना, और बिल्कुल भी जब तक 27 जुलाई की तिथि सामने नहीं आती है पीछे मुड़ के मत देखना। सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के अपना स्टडी का जो लेवल है वो ग्रो करवाना है, ग्रोथ करनी है अपनी स्टडी में, अपनी IQ लेवल को बढ़ाना है, और बच्चों लगातार जी तोड़ मेहनत करके चयन पाना है। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।